Yeah, Assalamu alaikum. Student, this is our online 15th lecture of differential equations. अगर आप लोगों को याद हो तो हम अपने शायद 12th लेक्चर से पावर सीरीज़ वाले चैप्टर को 12th लेक्चर से पावर सीरीज़ वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं. ठीक है. लास्ट 2 लेक्चर में हमने बेसल फंक्शन के बारे में पढ़ा. बेसल्स फंक्शन है क्या, बेसल्स फंक्शन हमने डिराइव कैसे किया और उसका एक्सप्रेशन फाइनल है कैसा. ठीक है. फिर उसको बनाने के बाद जो लेक्चर नंबर 14 है, लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या किया, हमने उस बेसल्स फंक्शन के रिकरेंस रिलेशनशिप्स बनाए थे. ठीक है. बेसल्स फंक्शन के रिकरेंस फार्मूला 1 एंड 2 दो रिलेशनशिप हमने बनाए थे. लेक्चर 14 में हम पहले एक्सप्रेशन को पहले रिलेशनशिप को रिकरेंस फार्मूला फॉर बेसल्स फंक्शन प्रूव कर दिया था. आज हम सेकंड एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे और सेकंड हमारे पास रिकरेंस फार्मूला है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स. ओके, अगर आप सिर्फ इस लाइन को देखें तो इसमें असल में कहा क्या गया है. डेफिनेटली हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. आपको कोई एक उठाना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और उसको उसको जो रिस्पेक्टिव दूसरी साइड है उसके बराबर प्रूव करना है. हम यही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे. अगर इससे पहले वाला जो रिलेशनशिप था उसमें आपको याद हो मैंने बताया था, एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स. जे एन ऑफ एक्स आपको पता है क्या है, क्या है जे एन ऑफ एक्स. जे एन ऑफ एक्स इज़ द बेसल्स फंक्शन. और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि आप इसको ज़ुबानी याद कर लीजिएगा. ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उसको 1-2 दफ़ा क्वेश्चंस करेंगे आपको याद हो जाएगा. तो क्या हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है माइनस टाइम्स एक्स रेज टू पावर माइनस एन के. अगर इस एक्सप्रेशन को इसको देखें तो मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है और वहाँ पे प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स एन है, यहाँ पे माइनस टाइम्स एक्स रेज टू पावर माइनस एन है. एक तो ये माइनस चाहिए हमें और दूसरा एन की जगह पे बेसल्स फंक्शन में एन प्लस 1 चाहिए. तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास बेसल्स फंक्शन में दो जगह पे एन आता है, एक x/2 होल की पावर में और एक जो नीचे गामा फंक्शन होता है उसमें. ठीक है, तो हमें वहाँ पे n प्लस 1 चाहिए. हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं और हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ जे एन ऑफ एक्स मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ बेसल्स फंक्शन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन whole raised to power r minus 1 raised to power r over r factorial gamma n plus r plus 1 into x by 2 whole raised to power n plus 2r. बाय डेफिनेशन या जो हमने डिराइव किया था बेसल्स फंक्शन को वो ये था बेसल्स एक्सप्रेशन. ठीक है, यही था ना. इसी एक्सप्रेशन को याद करने को मैं आपको कह रही हूँ ताकि आप जब नेक्स्ट भी प्रूव करें तो आपको ये एक्सप्रेशन याद हो. ओके, सो दिस इज़ जे एन ऑफ एक्स. अब हमें क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज़ डी बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स. ठीक है, डी ओवर डी एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रेज टू पावर माइनस एन एज इट इज़ लिख देंगे और जे एन ऑफ एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू, दिस वैल्यू. ठीक है, दिस इज जे एन ऑफ एक्स. तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे. ओके, एज इट इज़ हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. ठीक है, चूँकि एक हमें एक्चुअली चाहिए क्या, एक ही माइनस चाहिए, दूसरा एन बेसल्स फंक्शन में एन की जगह पे एन प्लस 1 चाहिए. ठीक है, एक एन प्लस 1 यहाँ चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए. So this is minus 1 whole raised to power r over r factorial n gamma n plus r plus 1 x by 2 whole raised to power n plus 2r. दिस इज़ बेसल्स फंक्शन वैल्यू. इस एक्सप्रेशन के लिए हमने इसमें पुट किया और एक्स रेज पावर माइनस एन एज इट इज़ किया है. अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द राइट हैंड साइड. सो दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. ये एक्स की पावर माइनस एन जो बाहर था इसको हम अंदर ले गए हैं
तो x रेज टू पावर माइनस एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू आर, इस x को और 1/2 को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। 1/2 रेज टू पावर एन प्लस टू आर और ये x की पावर एन प्लस टू आर, और ये x रेज टू पावर माइनस एन वो वाला है जो हमारा बाहर था, हम वहाँ से लेके आए हैं, सही। बाकी इस एक्सप्रेशन में ऊपर वाले एक्सप्रेशन से और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने x को अंदर किया है और x और 2 को अलग अलग फॉर्म में लिखा है, सही है। दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 होल रेज टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर n प्लस 2r, x रेज टू पावर n और x रेज टू पावर n कैंसिल हो गए, हमारे पास सिर्फ बचा x रेज टू पावर 2r। अब इस स्टेप के बाद देखिए हम इसमें से और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, और ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो हम इस एक्स को डेरिवेटिव लेंगे और 2r पहले आ जाएगा और एक्स की पावर हमारी 2r माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। ओके, हमने क्या किया है, हम इस डेरिवेटिव को अंदर ले आए हैं एक्सप्रेशन के, और एक्स इज डिफ्रेंशिएट किसको करना है, एक्स इज टू पावर 2r को, सो दिस इज 2r पहले आ गया और एक्स की पावर 2r माइनस 1 हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। 2 रेज टू पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो +1 नीचे जाके -1 हो जाएगी पावर, तो 2 रेज टू पावर n प्लस 2r -1 हो जाएगा, ठीक है। और x की पावर देखें 2r माइनस 1 ही है हमारे पास, इनटू ये जो r है हमारे पास, ये वाला r हम इस r फैक्टोरियल से कैंसिल कर देते हैं। r फैक्टोरियल आपको पता है 3 का फैक्टोरियल का आता है 3 इंटू 2 इंटू 1, या 3 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो r के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आप लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, इस r को बाद में कहीं सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम इनको कैंसिल कर रहे हैं, तो ओके ये हमने कैंसिल कर दिया है। अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर r इंटू एक्स रेज टू पावर 2r माइनस 1 ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2r माइनस 1, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमें जो एक्सप्रेशन बनाना है उसमें जो बेसल्स फंक्शन है उसमें हमें चाहिए n की जगह पे n प्लस 1 और बाहर एक माइनस भी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, यहीं पे थे हम, ओके हम यहीं पे नहीं, हम इसके नेक्स्ट पेज पे थे, डिफ्रेंशिएट कर चुके थे और r भी कैंसिल कर चुके थे, सही है, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब देखें, अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम कहते हैं कि r जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, अगर इस एक्सप्रेशन पे हम r को 0 पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 0 माइनस 1 इज़ -1, -1 का फैक्टोरियल आपको पता है इन्फिनिटी होता है किसी भी माइनस का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सुफिक्स को चेंज कर देते हैं, सुफिक्सेस, ठीक है, हम इनको चेंज करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एज -r फैक्टोरियल इज इन्फिनिटी, तो कैसे कि जब हम r की 0 से पुट करते हैं तो ये 0 -1 -1 का फैक्टोरियल हो जाता है जो इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए हम इसको r को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम कहते हैं अब पुट r -1 इज इक्वल टू m, दैट इज़ r इज इक्वल टू m प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, जब हम r को 1 पुट करेंगे तो m हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा समीशन अगेन 0 से शुरू हो जाएगा, समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर m प्लस 1, चूँकि r है और r हमारे पास m प्लस 1 है, इस r की जगह पे इंटू एक्स रेज टू पावर 2r माइनस 1 था, तो 2 इंटू m प्लस 1 -1 ओवर r माइनस 1 था, तो r माइनस 1 इज़ m फैक्टोरियल गैमा n प्लस r की जगह पे m प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2, r की जगह पे m प्लस 1 -1, हर जगह पे जहाँ पे r है वहाँ पे हमने सिर्फ m प्लस 1 पुट किया है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। चेंज इसलिए किया है क्योंकि जब ये r हम ले रहे थे 0 से इन्फिनिटी थी, तो ये एक्सप्रेशन हमारा इन्फिनिटी दे रहा था, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। अब हमने क्या किया, r को m से रिप्लेस कर दिया है और हम देखते हैं कि
अब हम क्या करेंगे, ओके दिस इज समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 2m प्लस 1, ये सिंप्लीफिकेशन करके जो बनता है हमारे पास वो लिखा हुआ है, ओवर m फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस 1 प्लस एम प्लस 1। सिर्फ इसको चेंज किया हमने अरेंजमेंट में, क्योंकि आपको पता है हमें गैमा फंक्शन में हमें बेसल्स फंक्शन में n की जगह पे n प्लस 1 चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, हमने x को क्या किया है, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में माइनस टाइम्स एक्स रेज टू पावर माइनस एन भी चाहिए, तो हमने एक्स रेज टू पावर एन तो है ही नहीं हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई भी किया और उसी से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, जो डिवाइड करें वो ऊपर आके एक्स रेज टू पावर माइनस एन हो गया है, सही है। सो एक्स रेज टू पावर माइनस एन हमें चूँकि चाहिए, हम इसको बाहर ले जाएंगे, सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस एन समेशन। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में क्योंकि हमें बेसल्स फंक्शन आर में जो हमारी वैल्यू है वो आर में देखने की आदत है, तो हम इस एम को अगेन आर में ले आएंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एम है हम वहाँ वहाँ पे आर पुट कर देंगे। सो एम समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर, दिस वॉज एम प्लस 1, सो दिस इज आर प्लस 1, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इग्नोर दिस वन, इंटू एक्स रेज टू पावर 2r प्लस 1, ओके, ओवर आर फैक्टोरियल गैमा n प्लस 1, m की जगह पे r प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n, ये एक्स रेज टू पावर माइनस n बाहर ले आए, ओवर 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस 2r, सही, ओके। अगर इसको देखें आप -1 टाइम्स -1 रेज टू पावर r प्लस 1, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -1 इंटू -1 की पावर r, क्योंकि बेसिस है में तो पावर्स जब ऐड होंगी तो r प्लस 1 हो जाएगा। सो इस माइनस को हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन में हमने एक्सपेंड किया इसको, और ये -1 बाहर आ जाएगा हमारे पास और अंदर बचेगा -1 रेज टू पावर r, ठीक है, ओके। ये x हमारे पास है n, ठीक है, और ये x है हमारे पास 2r प्लस 1, दोनों की बेसिस सेम है, तो दिस विल बी एक्स रेज टू पावर n प्लस 2r प्लस 1, और सेम 2 रेज टू पावर हमारे पास क्या है n प्लस 1 प्लस 2r, तो हमें x और n होल उन दोनों की पावर सेम बनाना होती है, जो कि बन चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास माइनस बाहर आ गए, दिस माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू -1 रेज टू पावर r, ये -1 रेज टू पावर r, ठीक है, इंटू एक्स बाई 2, दोनों की पावर देख लें सेम है n प्लस 2r प्लस 1, तो होल की पावर n प्लस 1 प्लस 2r, और अंडर रूट डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल गैमा n प्लस 1 प्लस r प्लस 1। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास जो बेसल्स फंक्शन होता है उसमें यहाँ पे होता है n प्लस 2r, लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 प्लस 2r, यहाँ पे होता है n प्लस r प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 प्लस r प्लस 1, ठीक है। तो जहाँ पे n होता है बेसल्स फंक्शन पे, वहाँ पे हमारे पास यहाँ n प्लस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज j n प्लस 1 ऑफ x, बेसल्स फंक्शन ही है लेकिन इसका n प्लस 1 है, और एक्चुअल में हमारे पास जो बेसल्स फंक्शन वो होता है वो क्या होता है, जे एन मीन्स उसमें n होता है, यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, सो दिस इज जे एन प्लस 1 ऑफ x, सो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x raised to power minus n into jn plus 1 of x, and this was your right hand side which was given you to prove, so hence we have proved this was the second recurrence relationship or recurrence formula for Bessel's function which we were given to prove. So in last lecture we proved the first recurrence formula. In today's lecture 15th lecture we have proved the second recurrence formula for Bessel's function, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को ये समझ आ गया, बस आपको ये बेसल्स फंक्शन की वैल्यू याद होना चाहिए, उसके बाद सिंप्लीफाई है, आपको अरेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।